दोस्तों, आज हम आपके लिए के आए हैं रेशियो और प्रोपोर्शन से क्वेश्चन। तो दोस्तों, इनको हम सीखेंगे अनुपात और समानुपात होता क्या है, इनके बारे में दोस्तों हम बेसिक जानकारी शुरू करेंगे। एकदम बेसिक से लेके हाई लेवल तक जाएंगे। हाई लेवल कहने का मतलब आपकी परीक्षा तक जितना आते हैं दोस्तों, वहाँ तक तो पहुँच ही जाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तब वीडियो को लाइक कीजिएगा, लेकिन एक बार देखिएगा जरूर। तो दोस्तों, ये रेशियो होता क्या है? तो दोस्तों, रेशियो होता है हमारे पास जैसे P/Q के रूप में लिखना। क्या? P/Q के रूप में लिखना। किसी भी संख्या हो, जैसे सपोज दैट मान लेते हैं 10 और 5 इतना है, कितना है? 10 और 25 है। ठीक, इसे हम क्या लिखना है? रेशियो में लिखना है। तो रेशियो हमारा एक ऐसा होता है कि दोनों में जो वैल्यू कॉमन हो उसे हम क्या करें? निकाल के हटा देते हैं। क्या करते हैं? जो वैल्यू दोनों में कॉमन हो उस वैल्यू को हम निकाल के हटा देते हैं। तो इन दोनों में क्या कॉमन है? जिसमें देखिए क्या 5 × 2 करेंगे तब 10 बनेगा। अब इसका क्या करेंगे? 5 × 5 करेंगे तब 25 बनेगा। अब इसमें देखिए क्या कॉमन है? कॉमन हमारे पास दोनों में 5 है। क्या? दोनों में 5 है, तो हम दोनों को 5 से एक एक बार हटा देंगे। तो क्या अपन क्या है हमारे पास रेशियो? 2:5। तो 10:25 का रेशियो बनेगा 2:5। तो एग्जाम में दोस्तों ये भी समझाने के लिए है कि क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, लेकिन एग्जाम में इससे भी क्या है, बहुत सी हाई लेवल तक क्वेश्चन बनते हैं, उनके बारे में सीखेंगे। तो दोस्तों, सपोज दैट मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं, जैसे अनुपात हो गए, दशमलव से संबंधित आते हैं क्वेश्चन। जैसे होता है क्या बोलते हैं दोस्तों, मान लीजिए हमारे पास कितना है? 2:5 समानुपात है, अनुपात कितना? 15। ठीक है, ये इतना दिया है, तो हमें क्या P की वैल्यू ज्ञात करनी है। एग्जाम में देता था इतना अनुपात दिया है, तो इसमें P की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो P की वैल्यू ज्ञात करने के लिए दोस्तों इसे हमें समझना चाहिए। इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो इनको जब तक हम समझे नहीं तो क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो समझने के लिए दोस्तों मैं आज वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों, मेरे को भी बहुत सारी प्रॉब्लम, शुरुआत में मैं बना रहा था रेशियो क्वेश्चन, तो मेरे को भी समझ नहीं आया। मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की, तब जाके मेरे पास कुछ इजी तरीके बनने लगे। ठीक, जिसमें क्या होता है दोस्तों, इन दोनों का क्या होता है? पहले बीच की संख्याओं का गुणा होता है और किनारे की संख्याओं का गुणा होता है। ठीक, तो इसका क्या बीच का संख्या गुणा करें, कितना? 5 × P बनेगा। ये जो रेशियो समान अनुपात दिया है, डबल चिन्ह, ये क्या होता है? इक्वल के बराबर होता है। क्या होता है? ये इक्वल यानी बराबर के बराबर होता है। ठीक, जब इसका बराबर करें तो 5 × 15 करेंगे। कितना? 2 × 15 करेंगे। अब काट देते हैं दोस्तों, 5 पंक्तियाँ 15। तो P की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 3 दूना 6। कितनी वैल्यू आ गई दोस्तों? 3 दूना 6। अगर ऐसे समझ में तो आप देख सकते हैं रेशियो बराबर क्या होता है? 1/। रेशियो का मान होता है क्या? बटे में संख्या, P/Q के रूप में लिखना। तो हमारा ये मान लेते हैं बराबर है कितना? 2:5 बराबर कितना है? P/15 है। यही तो जो ये बराबर वाला है, ये हमारे रेशियो प्रोपोर्शन के बराबर होता है। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं 2/5 के लिख सकते हैं, बराबर P/15 लिख सकते हैं। इतना लिख सकते हैं कि नहीं? इतना हम लिख सकते हैं। तब क्या होता है? इसका हम मल्टीपल करते हैं, यही तो करते हैं नहीं? तो इसका पर कितना? 2 × 15 करेंगे। 2 × 15 करेंगे, 5 × P करेंगे। कितना? 5 × P करेंगे। अब देखिए हमारे पास तो यही तो बन क्या है, ये इतना ही तो बन क्या है। अब यही तो करना है मेरे पास। क्या? 5 × 3 = 15 करेंगे, तो P बराबर कितना आ गया? 3 दूना 6। कितना आ गया? P बराबर 3 दूना 6 आ गया हमारे पास आंसर। ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। आगे का देखते हैं दोस्तों, आगे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। आगे वाले क्वेश्चन को देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन हैं दोस्तों रेशियो के। मेरे पास CST यादव की बुक है, मैं वो CST यादव की बुक से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अभी तो मैं समझा रहा हूँ दोस्तों कैसे बनते हैं। सपोज दैट मान लीजिए 2/3 2.7 है। कितना? 2.7 अनुपात 15। क्या है? अनुपात 15 है। समानुपात कितना? 21। 2.1 अनुपात 10। कितना है? 10। ठीक, तो अब यहाँ पे कोई वैल्यू ले लीजिए। अब देखिए इसको दोस्तों, जो अनुपात इसमें होगा वही सेम अनुपात इसमें होगा। अब क्या कहें? 2.7/15 इक्वल टू कितना? 21.1 2.1/10। ठीक, हमारे पास रेशियो सेम आना चाहिए। अब क्या करेंगे? इसमें देखिए 3 से काटेंगे, ये 2 दशमलव है दोस्तों, ये भी दशमलव। क्या होगा? दशमलव हट जाएगा। क्या करते हैं दोस्तों? कितना? 27/10 लिखेंगे। ये दशमलव हटाने क्या करते हैं? 10 से भाग देंगे। ठीक, × 15 करेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। 21 है, इसे हम 21 कर देंगे। जो ये दशमलव हटाए नीचे करेंगे तो 10 से गुणा। ठीक है, अब ये 10 से 10 कट गया। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब देखते हैं 5 दूना 10 पंक्तियाँ 15। ठीक, कितना आ गया? 27/3 बराबर 21/5। ठीक,
ऐसे ही क्वेश्चन है, जब यहाँ पे दोस्तों ये 15 की जगह कुछ और वैल्यू दे दे, सपोज यहाँ पर 15 की जगह आप पी का मान लीजिए, एक्स मान लेते हैं, एक्स की वैल्यू हमें याद करना है, तो जहाँ पे हमने 15 रखा था वहाँ पे हम एक्स रख देंगे, एक्स रख देंगे। इस 15 को हम एक्स रखते हैं, जो 10 हमने काटा है वो छोड़ देते हैं, ठीक है, एक्स रखें। अब 10 से 10 अब याद कर लेंगे, एक्स की वैल्यू आराम से पता चल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या आया था, ये आया था कि नहीं, तो यहाँ पे एक्स ही रखेंगे, एक्स। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। ये रहा हमारे पास इतना है, अब क्या करेंगे, जो हमारे पास जो बच रहा है दोस्तों वह क्या करेंगे। अब देखिए कटेगा, कुछ कट तो नहीं रहा है दोस्तों। अब क्या कर सकते हैं, एक्स बराबर क्या लिखेंगे हम, कितना है 27/10 इंटू एक्स इक्वल टू कितना 21/10। दशमलव हमने हटा दिया था। अब क्या हुआ कि यहाँ तक तो आपको दिख रहा है। अब क्या करें, 10 से 10 काट देंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, एक्स की वैल्यू 21/27, 21/27 आ गई। अब देखें 3 से कटेगा, इसमें 3 का रेशियो कितना है, 3 कितना है, 3 × 7 क्या है, 3 × 7 है। अब यहाँ पे क्या कर 3 × 9, 3 × 9 9 तरीके 27 और 7 तरीके 21। हमने आपको बताया जो दोनों में कॉमन हो उसे लेकर कर देंगे, हटा देंगे। अब दोनों में कॉमन क्या है, 3 दोनों में कॉमन है, 3 दोनों में कॉमन है, तो क्या करेंगे 300 हटा देंगे। अब हमारे पास रेशियो बन गया है एक्स 7/9। तो जो 7/9 आया वो एक्स की वैल्यू आ गई, क्या एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई। यहाँ तक समझ में आया दोस्तों, अगर समझ में आ गया तो दोस्तों मैं क्वेश्चन आपको बताने चल रहा हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन लेके चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन कैसे बनते हैं एग्जाम में वो सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास ये रहा बुक, जिसमें दिया है पहला रेशियो कितना 3:5, कितना है, पहला वाला क्वेश्चन है हमारे पास 3:5। प्रोपोर्शनल किसके अनुपात के है, 21 क्वेश्चन मार्क है, 21 क्वेश्चन मार्क है हमारे पास। इस क्वेश्चन मार्क को हम क्या लेते हैं, एक्स ले लेते हैं, क्वेश्चन मार्क को हम एक्स ले लेते हैं। तो दोस्तों मैंने ये बताया कि अंदर अंदर का गुणा कर देंगे, बाहर बाहर का गुणा कर देंगे, अंदर अंदर का गुणा कर देंगे, बाहर बाहर का गुणा कर देंगे, ठीक। 3 × x कर देंगे। अब इसका करेंगे 5 × 21, 5 × 21 करेंगे। अब काट देंगे 3 7 21, तो x से बराबर हमारे पास कितना आ गया 5 7 35, कितना आ गया x की वैल्यू हमारे पास आ गई 35। अगर नहीं यकीन आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे हम x की वैल्यू अगर क्या रखें 35 रखते हैं, x की वैल्यू हमारे यहाँ पे 35 रखें, तो जो हमारे पास 3:5 यहाँ आया है तो 3:5 यहाँ भी आना चाहिए, ठीक है। काट देते हैं 7 × 21, 7 × 5 35, कितना आया 3:5 आया, 3:5 दोनों साइड आ गया। तो यही कहता है दोस्तों, जो रेशियो प्रोपोर्शन होता है, जो रेशियो इस पक्ष का जो पद होता है, इधर का जो पक्ष होता है, दोनों इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इधर वाला जो पक्ष होगा उधर वाला पक्ष के इक्वल होना चाहिए, मतलब P बराबर Q होना चाहिए। हमने इस वाले पूरे पक्ष को P मान लिया, क्या मान लिया, P मान लिया, और इस वाले पूरे पक्ष को क्या मान लिया, Q मान लिया। अगर दोनों P बराबर Q है तो हमारा जो प्रोपोर्शन बनता है वो बिल्कुल सही होता है, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन लेके देख लेते हैं दोस्तों। अब एक एक दो क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। अगर आपको पूरा समझ में आएगा तो आप क्वेश्चन को इजी तरीके से बनाना सीख जाएंगे। अगला वाला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास 1.2 अनुपात कितना है 3.5, 3.5 प्रोपोर्शनल किसके अनुपात में है, क्वेश्चन मार्क अनुपात है 1:14 के अनुपात में, कितने 14 के अनुपात में है, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया। अब देखते हैं दोस्तों कैसे बनता है। हमने आपको बताया तो इसे P/Q मान लीजिए, इसे भी P/Q को मान लीजिए, जो ये समान अनुपात का चिन्ह है इसे इक्वल कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक कर देते हैं, याद आप ऐसे करते हैं, इन दोनों का मल्टीपल कर लेके अंदर अंदर का और बाहर बाहर का मल्टीपल कर लीजिए। आपको जो जैसा तरीका ईजी पड़े दोस्तों वो वाला कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ था, अगर इस तरीके से नहीं समझ पाता आप क्या कर देंगे, अंदर अंदर का गुणा करेंगे दोस्तों, कितना है 3.5 इंटू इस वाले क्वेश्चन मार्क हम क्या मान लेते हैं, P मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, P मान लेते हैं, प्रोपोर्शनल कर देंगे। अब कितना है 1.2 इंटू 14 है, ठीक है। एक अंक के बाद दशमलव इधर है, एक अंक के बाद इधर दशमलव है, तो क्या करेंगे दशमलव से दशमलव हटा देंगे, ठीक। कुछ कटेगा तो काट दीजिए, कितना आएगा 7 दूना 14, 7 5 35, ये हो गया। अब काट दीजिए 5 एकम 5, 5 चौको 20, 5 चौको 20 बनेगा, लेकिन दशमलव है नहीं तो हम क्या करेंगे 0.4 लिख देंगे, क्या कर देंगे 0.4 लिख देंगे, तब बन जाएगा। अब यहाँ तक आ गया। अब P की वैल्यू कितनी आ गई 12 दूनी 24 दूनी 48, कितना आ गया 48 आया, कितने एक अंक के बाद दशमलव, हम एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो P की वैल्यू कितनी आ गई 4.8 आ गई। अगला वाला क्वेश्चन देख लीजिए, एक एक दो क्वेश्चन सीखेंगे दोस्तों बस। अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक लास्ट का है 7.1, कितना है 7.1 क्वेश्चन मार्क
समानुपात कितने है? 14.2 अनुपात 2.8 के है। क्या है? 2.8 के है। हमने आपको क्या पता है, अंदर अंदर का गुणा करेंगे, बाहर बाहर का गुणा करेंगे। ठीक है, अब क्या है? 71.14.2 कितना है? 71.2.8 के बराबर जाएगा। कितना? 2.8, क्योंकि बाहर बाहर का गुणा करना है, अंदर अंदर का गुणा करना है। इस क्वेश्चन मार्क को हम क्या मान लेते हैं? पी मान लेते हैं। और 14.2। ठीक है, अब क्या होगा? एक अंक के बाद दशमलव हटा देंगे। अब क्या बच रहा है? ये बच रहा है, ये बच रहा है। अब क्या कर सकते हैं? 71 दूनैया कितना जाएगा? दूनैया में जाएगा। दशमलव है तो दशमलव लगा देंगे। अब पी बराबर कितना आएगा? 14। कितना आएगा? 14। तो पी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 14 आ गई। नहीं समझ में आया तो दशमलव कैसे कटा देख लीजिए यहाँ से। अगर सही समझ आया तो फिर से करके देखते हैं दोस्तों। कितना है? इतना है। हमने अंदर अंदर का गुणा और बाहर बाहर का गुणा करने के बताया है, बटे 2.8। ये वाला भी सीख लिए। बराबर कितना? P बराबर 14.2। ठीक, P बटे 14.2, यही तो हमने बताया। अब क्या करना है? नहीं, यहाँ से उल्टा हो गया। क्या करना है? इसका मल्टीपल करना है, या तो इसका रेशियो कर दी। कितना? 71/P इक्वल टू किसके बराबर जाएगा? 14.2 बटे 2.8 के। ठीक, ये दशमलव है दोस्तों, इस दशमलव से इस हटा दीजिए। ठीक, ये दशमलव क्या कर देंगे? बटे में 10 कर देंगे तो ये दशमलव भी हट जाएगा। हट गया तो क्या करेगा? 71 दूनैया जाएगा। ये कितना जाएगा? 71 दूनैया इतना जाएगा। अब 1/10 इक्वल टू कितने? इसे काटेंगे, कितना आएगा? 14 दूनैया 28। कितना? 1/14 आया। अब क्या करें? जो दशमलव है दोस्तों, ये वाला इधर जाएगा तो P बराबर कितना आएगा? 1.4। कितना आ गया? 1.4। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमारे पास ये दशमलव था, तो इस दशमलव को हम क्या कर देंगे? यहाँ पे दशमलव वाला छूट गया तो बाकी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, P बराबर 1.4 आ गया। ठीक है, अगला वाला टाइप देख लेते हैं दोस्तों। अगला वाला टाइप कैसे बनता है? कितना है? अनुपातिक संख्याओं पे आधारित प्रश्न। क्या? अनुपातिक संख्याओं पे आधारित प्रश्न। अनुपातिक संख्या होता है दोस्तों, पहला वाला देखिए प्रथमानुपात। क्या? प्रथमानुपात। और दूसरा बनता है द्वितीयानुपात। और क्या बनता है? तीसरा तृतीयानुपात। और चौथा बनता है चतुर्थानुपात। ठीक, चतुर्थानुपात ये हो गया। जो तृतीयानुपात है। ठीक, अब क्या? ये जो द्वितीयानुपात है इसे हम क्या बोलते हैं? मध्यानुपात। इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? मध्यानुपात। इसको मध्यानुपात भी बोलते हैं। ठीक, जैसे हमारे पास संख्या होती है A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। हमारे पास 4 संख्याएं हैं A B C और D करके। जैसे यहाँ पे प्रथमानुपात की बात करें तो 3 संख्याएं देगी, 1 2 3 देगी, लेकिन जो यहाँ पे प्रथमानुपात देगी हम क्या मान लेंगे? P मान लेंगे। अगर सपोज दे द्वितीयानुपात या तृतीयानुपात देगी, या सपोज दे द्वितीयानुपात दिया तो हम ये जो संख्या देगी वहाँ पर इसकी जगह द्वितीय जगह आप क्या मान लेंगे? P मान लेंगे। तृतीया के पूछे तो यहाँ पे P मान लेंगे। चतुर्था का पूछे तब क्या मान लेंगे? P मान लेंगे। ठीक, जो जैसी संख्या पूछे उसके स्थान पे उस वैल्यू को हम क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। अगर जैसे संख्या हमारे पास 2 ही दे, जैसे सपोज दैट हमारे पास संख्या 2 ही दे, क्या दे दे? A और B का क्या मान ले? मध्यानुपात। क्या? मध्यानुपात। या द्वितीयानुपात पूछे, क्या द्वितीयानुपात पूछे, तब इसमें क्या करना होता है? हमारे पास 2 ही है, मध्य और द्वितीयानुपात, तो क्या होगा? अंतिम संख्याएं हैं। क्या? A और B अंतिम है। जो बीच में हमारे पास जो बच रहा है वही तो होगा। तो बीच में जो बच रहा है वो दोनों क्या होगी? कॉमन होगी। कॉमन होने का मतलब क्या होगा? आप मान लेते हैं P, तो यहाँ भी P होगा। तो हमने आपको बताया क्या? अंदर अंदर का गुणा और बाहर बाहर का गुणा बनेगा। तो P² बराबर क्या बन जाएगा? A × B। तो P बराबर क्या बन जाएगा? √AB। ठीक, आप कह लीजिए सूत्र भी है क्या? मध्यानुपात का सूत्र भी है। ये आप कह लीजिए बेसिक है। आपको जैसा समझ में आए दोस्तों वहाँ से कीजिएगा। मेरे कहने का मतलब आपको समझ में आना चाहिए बस। ठीक है, और बात करते हैं दोस्तों तृतीयानुपात। तृतीयानुपात के दोस्तों 3 संख्याएं थी, यहाँ पे देते हैं 2 संख्याएं। क्या? अब जैसे सपोज दैट मान लीजिए तृतीयानुपात।
तृतीय ए और बी का तृतीय अनुपात ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात ज्ञात करना है। तब क्या होगा? जैसे यह सपोज दैट हमारे पास ए अनुपात बी है। क्या है? ए अनुपात बी है। हमें तृतीय अनुपात ज्ञात करना है। तो क्या होगा? तृतीय अनुपात के लिए दोस्तों यहाँ तक है, हमारे पास दो ही संख्याएं हैं, तो तृतीय अनुपात कहाँ से आएगा? क्या तृतीय अनुपात कहाँ से आएगा? तो ज्ञात करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? आपको कुछ इसमें दिख रहा होगा, आप कुछ दिमाग लगाइए, कहाँ से बनेगा तृतीय? हमारे पास तो दो ही संख्याएं हैं, तो तृतीय अनुपात कहाँ से बनेगा? तृतीय अनुपात कहाँ से बनेगा? तो हम कर सकते हैं यहाँ से कुछ। हमने यहाँ पर मान लिया था जो मध्यानुपात बीच वाले माने थे, क्या बीच वाला माना था। अगर हम यहाँ पे जब तृतीय अनुपात पूछे तो हम क्या ए अनुपात बी समानुपात यक्स यहाँ पे बी रखेंगे। अब आप क्या रखेंगे? यक्स। क्या रखेंगे? यक्स रखेंगे। जो लास्ट वाला है वहाँ पे यक्स रख देंगे। ठीक, तब हमारे पास अनुपात क्या बन जाएगा? सपोज यहाँ पे मान लीजिए 3 और 5 है, 3 और 4 है, हमें थर्ड रेशियो ज्ञात करना है। थर्ड रेशियो ज्ञात करना है तो क्या कर सकते हैं? अंदर अंदर का गुणा और बाहर बाहर का गुणा। तो बाहर वाला बी वाला पद क्या है? 4 है, तो एक्स बराबर क्या होगा? ए एक्स बराबर क्या होगा? बी स्क्वायर। तो एक्स बराबर क्या होगा? बी स्क्वायर बाई ए। क्या होगा? बी स्क्वायर बाई ए। ये कह लीजिए हमारा सूत्र हो गया। ठीक, तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 4। 4 का वर्ग करेंगे बटा 3, 3 है ये, तो क्या करेंगे? 16/3। ये क्या हो गया? तृतीय अनुपात हो गया। क्या हो गया? तृतीय अनुपात हो गया। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन कैसे देखते हैं दोस्तों? क्वेश्चन भी आप जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे दोस्तों तब तक समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है 9 और 25 का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। कितना? 9 और 25 का मध्यानुपात ज्ञात करना। क्या? मध्यानुपात ज्ञात करना है। मध्यानुपात ज्ञात करना है। मध्यानुपात होता है दोस्तों, मैंने आपको बताया क्या होता है मध्यानुपात। 9 अनुपात पी समानुपात पी अनुपात 25। मध्यानुपात मतलब ये दोनों बीच में ही तो आ रहा है। बीच वाला ही तो हमें नहीं ज्ञात, बीच वाला ही तो हमें नहीं ज्ञात करना है, जो हमें पता नहीं है। जब पता नहीं है तो क्या मान लेंगे? बीच वाले। सपोज दैट आप मान लीजिए जो चीज़ हमें नहीं पता होती है, कहने का मतलब जो चीज़ हमें नहीं पता होती है हम क्या मान लेते हैं? पी मानते हैं। क्यों मान लें? मतलब कोई भी अचर वैल्यू मानते हैं। अचर वैल्यू मान, हमने भी तो वही किया, यहाँ पे अचर वैल्यू मान लिया। तब क्या होता है? अंदर अंदर का गुणा होता है P इंटू पी, और बाहर बाहर का गुणा होता है। कितना है? 9 इंटू 25। ठीक है, ये क्या बनेगा? 3 का स्क्वायर बनेगा, ये 5 का स्क्वायर बनेगा, ये पी स्क्वायर बनेगा। यहाँ तक हो गया। अब सब में देखिए क्या है? स्क्वायर है, तो क्या सबका स्क्वायर हटा देंगे तो पी बराबर कितना आ गया? 3 × 5 = 15। 3 × 5 = 15। सूत्र क्या हुआ? तो सूत्र हमने बताया दोस्तों, पी बराबर क्या होगा? √a इंटू बी। तो अंडर रूट में क्या है? 9 इंटू 25 है। ठीक, 9 इंटू 25 है। ठीक, अब इसका गुणा करेंगे, कितना आएगा? 225। 225 किसका रूट होता है? 15 का होता है। 225 किसका होता है दोस्तों? 15 का। तो पी की वैल्यू आ गई हमारे पास 15 की, नहीं आ गई 15। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला वाला क्वेश्चन 6, 5 और 21 का चतुर्थानुपात ज्ञात करना है। क्या? 6, 5 और 21 का चतुर्थानुपात ज्ञात करना है। क्या? चतुर्थानुपात। चतुर्थानुपात ज्ञात करना है। ठीक, तो हमने आपको बताया जो चतुर्थानुपात है, चौथी वैल्यू हमें नहीं पता है, हमें 3 वैल्यू पे ए, बी और सी पता है, लेकिन हमारे पास डी नहीं पता है। क्या है? डी नहीं पता है। तो हम क्या कर सकते थे? ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, यही तो करते थे। अब मान रख देते हैं 6, 5 समानुपात 21 अनुपात पी। नहीं पता है उसे हम पी मान लिए। हमने बताया अंदर अंदर का गुणा करेंगे, बाहर बाहर का गुणा करेंगे। 6 इंटू पी बराबर 5 इंटू 21। ठीक, अब काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 7 21। आंसर क्या आएगा? पी बराबर 5 7 35। पी बराबर 35/2 इतना हो गया। अगर नहीं आ रहा है आंसर तो 0.5 कर देंगे। कितना? 17.5। ठीक है, ये हो गया चतुर्थानुपात। अब क्या बच रहा है हमारे पास?
तृतीय अनुपात बच रहा है, तृतीय अनुपात बच रहा है दोस्तों। तृतीय अनुपात के लिए दोस्तों मैंने यही तो बताया है कि जो नहीं पता है उसे हम मान लेंगे कुछ, ठीक है। तृतीय अनुपात का क्वेश्चन है 12 और 30 का तृतीय अनुपात ज्ञात करना। कितना? 12 और 30 का थर्ड प्रोपोर्शन ज्ञात करना है। कितना? थर्ड रेशियो ज्ञात करना है। थर्ड रेशियो ज्ञात करना है। थर्ड रेशियो के लिए दोस्तों सूत्र हमने बताया है, क्या होगा? b²/a, यही तो होता है थर्ड रेशियो। थर्ड रेशियो यही तो होता है दोस्तों, यही तो बताया है। अब इसे आप देख लीजिए, कितना? a/b और c/d होना चाहिए। इतना होना चाहिए कि नहीं? प्रोपोर्शन बनाने के लिए 4 वैल्यू मेरे पास होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास तो 2 ही वैल्यू है। क्या है? हमारे पास 2 ही वैल्यू है। तो हम क्या कर सकते हैं? इसे 4 वैल्यू बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सोचिए, कुछ मैंने आपको पहले ही बता दिया था। क्या करना होता है? a, b, c और d। a की जगह 12 ही रखेंगे, ये तो हमारे दिया है। b बराबर भी तो 30 दिया है, b बराबर भी तो 30 दिया है, इतना दिया है। लेकिन हमें थर्ड पूछा है, तो थर्ड की जगह पे यही रख देंगे। थर्ड की जगह पे हम यही रख देते हैं, कितना? 30 रख देते हैं और d बराबर p मान लेंगे। d बराबर p मान लेंगे, ठीक। ये चतुर्था अनुपात नहीं है। क्या है? ये चतुर्था अनुपात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 ही वैल्यू है, दोनों वैल्यू को मल्टीपल कर देंगे अंदर से, ठीक है। तो अब सूत्र हमारे पास बन गया, p बराबर क्या हो गया? b² 30 × 30/12 हो गया। कितना? 3 चौको 12, 3 दामा 30। अब काट दिया, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 से 15। क्या आ गया? p बराबर आ गया हमारे पास 75। p की वैल्यू हमारे पास 75 आ गई, मतलब एक थर्ड रेशियो बराबर कितना आ गया? 75, ठीक हो गया। अब प्रथमानुपात है। प्रथमानुपात दोस्तों अगला वाला क्वेश्चन है हमारे पास 8, 5 और 2.5 का प्रथमानुपात कितना है? 8, 5 और 2.5 का फर्स्ट रेशियो ज्ञात करना है। फर्स्ट रेशियो मतलब प्रथमानुपात ज्ञात करना है। हमारे पास क्या है? 3 वैल्यू है। प्रथमानुपात मतलब ए हमें ज्ञात करना है, ए ज्ञात करना है। बी की वैल्यू दिया है 8, सी की वैल्यू दिया है कितना? 5 और डी की वैल्यू कितना दिया है? 2.5। 2.5 दिया है। अब देखते हैं, a/8 लिख सकते हैं, बराबर करके 5/25 लिख सकते हैं दशमलव में, ठीक। यहाँ तक हो गया। अगर इस दशमलव को हटाना है तो क्या करेंगे? ऊपर हम 10 से मल्टीपल कर देंगे, या तो दोनों पक्षों में 10 से मल्टीपल करें, ठीक। इतना होता है। जब ये दशमलव 0 हटेगा तो ये दशमलव हट जाएगा। यहाँ तक हो गया। अब काट दीजिए, कितना आएगा? 5×25, 5 दूना 10, ठीक। अब a बराबर कितना आ गया? 8 दूना 16। a बराबर 16 आ गया। क्या बन गया? a बराबर 16 बन गया। ये रहा फर्स्ट रेशियो का निकालने का तरीका। यहाँ सब समझ में आ गया। अगला वाला क्वेश्चन देख लेते कैसे बनता है। अनुपातों पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन दोस्तों बहुत ईजी हैं, समझ में आ जाएगा तो आप बहुत ईजी तरीके से बनाना सीख जाएंगे। हमारे पास कोई दोस्तों बेसिक को डिजिटल जमाने वाला है नहीं ये तरीका, ठीक। और कुछ मैं नोट्स वगैरह बनाता हूँ, नोट्स वगैरह दोस्तों इसलिए सॉल्व करता हूँ, इसलिए दोस्तों बुक से ही बता रहा हूँ आपको। अगर अच्छा लगता है, मतलब कहने का मतलब नहीं कि आप पढ़ते हैं अच्छी बात है, कहने का मतलब है आपको तरीका समझ में आना चाहिए बस। अगर आपको ये तरीका समझ में आ गया तो आप कोई भी बुक उठा लेंगे, उससे आप बहुत ईजी तरीके से सॉल्व करना सीख जाएंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन बनता है x अनुपात y बराबर कितना दिया है? 4:5 है। 4:5 है तो हमें ज्ञात करना है इतना, तो कितना है? 5x - 3y अनुपात 6x + 3y। इतने का हमें ज्ञात करना है मान, इतने का हमें मान ज्ञात करना है। तो x बराबर कितना है? डायरेक्ट रख देंगे, क्या? x बराबर 4 रखेंगे, y बराबर 5 रखेंगे, उसे सॉल्व कर लेंगे। अब यहीं पे रख देते हैं, कितना है? 5 × x बराबर कितना है? 4 - 3 × 5 y बराबर अनुपात 6 × 4
प्लस 3 इंटू 5, ठीक है। इसे ही सॉल्व करते हैं, कितना 5 चौक 20 माइनस 15, 6 चौक 24 माइनस 15 प्लस 15, ठीक है। अब देखिए कितना आएगा, 5 आ गया, इधर कितना हो गया 5 4 9 39, रेशियो क्या बन गया 5:39। इसे हम P/Q के लिखेंगे, P/Q बराबर 5/39, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अगला वाला देखिए दोस्तों कैसे बनता है। सपोज दैट हमारे पास x/y है, कितना है x बटे कितना है 3 बराबर y/4, तो 2x प्लस y अनुपाते 3x माइनस 2y इतना दिया है, इतना दिया है। तो हमें x और y की वैल्यू पर रखना है। तो x बराबर में क्या होता है, जो x के बटे में होता है वही वैल्यू हो जाती है उसकी। y के बटे में 4 है तो y बराबर 4 हो गया। अब यहीं पे रख देते हैं, x बराबर कितना रखेंगे 3, 2 इंटू 3 प्लस y बराबर 4 रखेंगे, अनुपात 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 4, ठीक है। कितना का 3 दूनी 6 4 10, इसका मान 10 हो गया, 3 त्रिक 9 माइनस 8, अनुपात कितना आ गया 10:1, कितना आ गया 10:1। इसे सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। यहाँ तक हो गया। और क्वेश्चन बनते दोस्तों जोड़ो घटाओ पे आधारित प्रश्न। जैसे किसी अनुपात में दे दे, जैसे सपोज दैट A/P है, इसमें हम कितना घटा दें प्रत्येक पद में कि हमारा अनुपात A/B हो जाए, कितना हो जाए A/B हो जाए। तो उसी तरीके के क्वेश्चन जैसे 17:19 है, कितना है 17:19 है। इसमें कह रहा है प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए, क्या कह रहा है प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि हमारा अनुपात 5:7 हो जाए, इतना हो जाए प्रत्येक पद में घटाए कितना 5:7 हो जाए, ठीक। तो हम क्या कर सकते हैं, इसे हम 17/19 लिखेंगे। क्या घटाना है हमें तो ज्ञात करना है, क्या घटाना है वही तो हमें ज्ञात करना है। हम घटा के P मान लेते हैं, जो घटा रहे हैं वही तो P है हमारा पास, बराबर 5:7। कहने का मतलब 17 में से अगर हम P घटाएंगे तो हमारा 5 आएगा, और 19 में जो P घटाएंगे उसका मान 7 आएगा। अगर ऑप्शन होता तो आप ऑप्शन से बहुत ईजी तरीके से सॉल्व कर लेते। अब देखते हैं दोस्तों कुछ बनता है यहाँ पे। अगर हम 17 में से 12 घटाएं क्या आएगा, 17 माइनस 12 करेंगे तो 5 आएगा, ठीक। अब 19 में 12 घटाएं तो 19 में 12 घटाएंगे कितना आएगा 7, ये तो आ रहा है। तो मतलब P की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 12 आ गई। क्या आ गई P की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई। अगर नहीं समझ में तो क्वेश्चन करके सॉल्व कर लेते हैं। 17 9 कितना होता है दोस्तों, 17 7 17 5 85, 17 6 102, 17 7 119, कितना हो गया 119 माइनस 7P बराबर 19 5 95 माइनस 5P, ठीक है। अब देखते हैं इसका इसका करेंगे, इसका इसका करेंगे, कितना 2P हो जाएगा, बराबर इसका अंतर करेंगे कितना आएगा 24 आएगा। अब काटा देते हैं दोस्तों कितना आएगा, तो P की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई कि नहीं 12। ये रहा सॉल्व करने का तरीका। अगर आपको ऑप्शन दिखता है तो ऑप्शन से आप सॉल्व कीजिएगा। कहने का मतलब अगर क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिल जाता है, क्वेश्चन से आप सॉल्व करेंगे तो बहुत ईजी तरीके से बन जाएगा, कि आपको रख के ही सॉल्व करना होता है, ठीक है। ये हो गया, यहाँ तक तो समझ में आया। जैसे दोस्तों एक संख्या और क्वेश्चन एक दे लेते हैं, एक दो क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों बस। जैसे अगला वाला क्वेश्चन देते हैं, 3 संख्याएं हैं, क्या है 3 संख्याएं 10:15:24 है, कह रहा है तो तीनों संख्याओं का योग, इन तीनों का योग किसके बराबर है 98 के बराबर है। तो सबसे बड़ी वैल्यू पता करनी है, क्या सबसे बड़ी वैल्यू पता करनी है। तो जब इसका योग 98 तो इसका योग कर लेते हैं, कितना आएगा 5 4 9 9 की 0 हो गया, ठीक, 2 दूनी 4 इतना आएगा। तो इसके कोई एक वैल्यू लेना है तो क्या करेंगे, इसमें x से मल्टीपल कर देंगे, इसमें भी x से मल्टीपल करेंगे। जब इसका योग करेंगे इसमें भी x आएगा बराबर 98, 49 दूनी 98, तो x की बराबर कितनी आ गई 2, x की वैल्यू 2 आ गई। तो हमें सबसे बड़ी वैल्यू पता करनी है। सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 24 है, सबसे बड़ी वैल्यू 24 है। तो सबसे बड़ी वैल्यू मतलब 24 × 2 करेंगे,
24 नहीं है, कितना होगा 48। सबसे बड़ी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 48 आ गई। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन देखिए, एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी हैं। क्या कह रहा है, किसी स्कूल में टोटल कितने 400 स्टूडेंट हैं, जिनमें बॉयज़ और गर्ल का अनुपात कितना दिया है, 5:3 है। 5:3 है, और कह रहा है कि 50 लड़कियों की संख्या बढ़ जाती है। अगर गर्ल में 50 बढ़ जाते हैं तब उसका अनुपात क्या होगा। देखिए इसका देखते हैं दोस्तों कितना बनेगा। इन दोनों का योग तो इसी के बराबर है, जितने गर्ल हैं उतने बॉय हैं। मतलब स्कूल में गर्ल की संख्या और बॉय की संख्या जोड़ देंगे तो पूरे स्कूल में लड़कियों मतलब पूरे विद्यार्थियों की संख्या पता चल जाएगी। तो अब इनका जोड़ेंगे कितना आएगा, 5 3 8x। इस 8x को 4x 400 के बराबर कर देंगे। 8x को 400 के बराबर कर देंगे। अब काट दीजिए, 8 पंचे 40 मतलब 50, x बराबर 50 आ गया। एक यूनिट की वैल्यू 50 है, तो कह रहा है कि इसमें बॉयज बराबर कितना होगा, 5 × 50 कितना हो गया 250, और गर्ल की संख्या कितनी आएगा 50 × 3 कितना आ गया 150 की। कह रहा है कि इसमें 50 लड़कियां बढ़ जाती हैं। जब इसमें 50 बढ़ने के बाद कितना हो गया 150 + 50, इसका कितना बन जाएगा 200 बन जाएगा। तब इसका अनुपात पूछा है, तब बॉयज और गर्ल का अनुपात ज्ञात करना है। तो बॉयज हमारे पास तो 250 पहले ही थे, गर्ल की संख्या बढ़ी है कितनी 50 हो गई है, मतलब 200 थी, पहले 150 थी, 50 बढ़ने के बाद 200 हो गई। अब इसका अनुपात ज्ञात करना है, 5:4 काट दीजिए, 50 25 5 24, तब बॉयज और गर्ल का अनुपात कितना आ गया 5:4 आ गया। समझ में, ऐसा करता हूँ यहाँ तक समझ में आएगा अच्छे से आपको। ठीक है, अगला है 3 कक्षाएँ 4 5 3 के अनुपात में छात्र हैं। 3 कक्षाओं में 4 5 और 3 के अनुपात में छात्र हैं। क्लास A B और C मान लेते हैं। क्या क्लास A B और C 4 5 और 3 के अनुपात में है। ठीक है, इतने के अनुपात में है। कह रहा है प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र बढ़ जाएं। प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र A + 15 B + 15 और कह रहा है C + 15 बढ़ जाते हैं, तब उसका अनुपात 5 6 4 हो जाता है। बढ़ने के बाद इनका अनुपात 5 6 और 4 हो जाता है, इतना हो जाता है। तो हमें ज्ञात करना है कि दोस्तों क्या होगा, प्रारंभ में तीसरी कक्षा में C में कितने विद्यार्थी थे, क्लास C में कितने विद्यार्थी थे। ठीक है, क्लास C में कितने विद्यार्थी थे। ठीक, तो हम क्या करें, A बराबर 4 हम रखेंगे, A बराबर 4x + 15 करें, A बराबर 4x + 15। ठीक है, अनुपात B बराबर कितना है 5x + 15 करते हैं, 5x + 15 करते हैं। अनुपात C बराबर कितना है 3x + 15 करते हैं। तब इनका अनुपात कितना हो जाता है 5:6:4 हो जाता है। यहाँ तक हो गया आपका। अब कुछ कॉमन मिलता है तो मिला लीजिए, कुछ कॉमन निकलता है तो निकाल लीजिए। आप कोई भी ले सकते हैं, पहला इन दोनों को ले लीजिए, ये दोनों लेंगे। अगर आप इनका लेते हैं तो आप इनका ले लीजिए। ठीक है, इधर का मिटा देते हैं, हम पहले वाले का लेते हैं। पहले मतलब इन दोनों का लेते हैं तो इन दोनों का लेंगे। कितना है 4x + 15 बटे 5x + 15 इक्वल टू किसके बराबर है 5/6 के। किसके बराबर आ गया 5/6 के। ठीक, अब क्या करते हैं मल्टीपल कर देंगे, क्रॉस मल्टीपल। क्या होता है, यही तो होता है क्रॉस मल्टीपल। अब कहते हैं कितना 6 चौको 24x + 15 6 का 90 बराबर ये होगा 25x + 15 5 75। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसका माइनस करेंगे, ये छोटा है इधर जाएगा माइनस बन जाएगा कितना 25x - 24x। ठीक, ये इधर आ जाएगा कितना 90 - 15 75। तो x बराबर कितना आएगा 15, x बराबर 15 आ गया। मतलब जो x बराबर यहाँ पे C बराबर 3 आया, 3 अनुपात में दिया है। अगर C में हम 15 से गुणा कर दें तो
क्लास सी में हमारे पास कितने 45 विद्यार्थी थे। क्लास सी में टोटल कितने विद्यार्थी थे, 45 विद्यार्थी थे। और क्लास बी में कितने विद्यार्थी थे, 15 × 5 कितना आएगा, 75। और क्लास ए में कितने विद्यार्थी थे प्रारंभ में, 4 × 15, 15 चौको 60। तीनों के मान आसानी से हमने निकाल लिया, तीनों के मान हमने आसानी से निकाल लिया। ठीक है, ये रेशियो का इतना ही छोटा सा वीडियो दोस्तों, अगर समझ में आता है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। यूट्यूब पे अभी शुरुआत है, सपोर्ट करेंगे दोस्तों, बहुत ही अच्छा हुआ। ठीक, किसी गरीब का भला हो जाएगा, आपको भी कुछ फ़ायदा मिल जाएगा, मेरा भी कुछ फ़ायदा मिल। आपके एक लाइक से दोस्तों ये होता है, मोटिवेट होना है कि आप सामने वाला देख रहा है, उसे कुछ अच्छा देना है। होता है नहीं कि आप सामने वाला अगर हमें सपोर्ट कर रहा है तो हमें भी उसको सपोर्ट करना चाहिए। हम ऐसे सपोर्ट तो कर नहीं सकते, मतलब हम जो वीडियो बनाएंगे उस वीडियो को दोस्तों बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर समझ में आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, मतलब मेरे मेहनत आपके लिए फ़ायदा रंग लाएंगी, यही होता है। ठीक है, अगर तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।